हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 9 और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या होगा? इंटीग्रेशन। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है या जिस बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज है फिजिक्स में वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन क्या होगा, एक नया टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो देखो, जैसे हम लोग ये बात समझे थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। या ये भी समझ सकते हो कि हम लोग डिफरेंशिएशन कहाँ से हम लोग ओरिजिनेट हुआ था या कैसे हम लोग उसको रिलेट किए थे, तो स्लोप निकाल के रिलेट किए थे। याद है ना? स्लोप लिखते थे और स्लोप से ही क्या आया था? dy/dx आया था। वैसे ही बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो जब तुम लोग मैथ्स वगैरह पढ़ोगे तो इसके ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे कि क्या होता है। अभी हम लोग क्या समझेंगे? अभी इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, ऐड करना। ठीक है, अगर मान लो कि कभी क्या होगा कि कहीं पे भी ऐसा फिजिक्स में जहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में चीजें होंगी जिसको ऐड करना होगा, अगर कुछ पैटर्न बन रहा होगा और वहां पे ऐड करना होगा, तो हम लोग एक एक चीज को अलग अलग ऐड ना करके उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? ऐड करना। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे सिंबल की तरह, यानी कि सांप का फन रहेगा। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन का क्या होता है? ऑपोजिट होता है या उल्टा होता है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या सीखना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कोई भी अगर हमको फंक्शन दिया होगा तो वहां पे इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन का मतलब ये समझो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब ये भी होता है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, कि एरिया निकालने में भी इंटीग्रेशन का यूज होता है। हम लोग उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है। अभी हम लोग क्या समझेंगे? अभी हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। और इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? 1/डिफरेंशिएशन, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां से ये भी समझ सकते हैं बच्चों कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है? किसी भी फंक्शन का पावर रिड्यूस होता था। याद है ना? अलजेब्रिक फंक्शन में क्या लिखते थे हम लोग? x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता था? x के पावर n - 1 n मल्टीप्लाई होकर के। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? ऐड होगा। इसमें पावर रिड्यूस होता है तो इंटीग्रेशन में पावर क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले किस फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग? अलजेब्रिक फंक्शन से। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े थे सेम टू सेम उसी फंक्शन का हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, या हम लोग इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सबसे पहले वही लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग वहां पे पढ़ना शुरू किए थे वैसे ही यहां पे पढ़ना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कि अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एज्यूम कर लो, हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले क्या स्टार्ट किए थे? सबसे पहले हम लोग पावर फंक्शन लिखे थे। यानी एज्यूम कर लो कि हमको क्या दिया है? y = x⁴n। जैसे वहां पे स्टार्ट किए थे हम लोग कि y = कितना हो जाएगा? x⁴n। इसका डिफरेंशिएशन पढ़े थे। अब इसका क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन पढ़ना है। क्लियर है ना कि x⁴n, n जहां पे क्या हो सकता है? अभी हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं? अभी की कोई भी रियल नंबर होगा। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ n क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर, जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे। क्लियर है? तो चलो आगे लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब बच्चों इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? ये
फन बना देंगे। और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है, y का। y किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएशन करना था तो हम लोग क्या लिखते थे dy, और इसमें डिवाइड क्या होता था dx। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, y में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग dx से मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन में डिवाइड होता है और इंटीग्रेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या लिख सकते हैं, y इंटू क्या हो जाएगा dx। अब y का वैल्यू क्या है बच्चों, y का वैल्यू कितना दिया है, x टू द पावर क्या n, इंटू क्या लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा dx। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर इंटू डी एक्स। अब देखो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बनता है एक्स टू द पावर n प्लस 1। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होता है वैसे उसका इन्वर्स होता है, तो इंटीग्रेशन में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका फॉर्मूला हुआ, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, n प्लस 1। क्लियर है बात। यहां पे लिखते हैं वेयर n बिलोंग्स टू, कुछ भी अभी रहने देते हैं, देखते हैं n क्या होगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में फील करा के लिखते हैं कि n का वैल्यू क्या हो सकता है। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एज्यूम करो y इज इक्वल टू कितना है, x टू द पावर 5। कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, कैसे लिखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। वाई का वैल्यू कितना दिया है, x टू द पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा dx, x टू द पावर 5 इंटू dx। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5 प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो n का वैल्यू कितना है 5, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी ये कितना हो गया, इसको लिखना शुरू करें तो x के पावर 6 प्लस 6, x के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। देखो अगर तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो यहाँ पे एक और टर्म आता है प्लस c, अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस c, और c क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाएं तो बेसिकली ये जानेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चों, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। अगर इंटीग्रेशन को जानेंगे तो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, समझना बात को, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक क्या होता है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। देखो इनडिफिनिट यानी कि जहां पे हम लोग लिमिट नहीं रखे हैं कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, यानी बताया नहीं गया है, ठीक है। मान लो कि कोई रॉड है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, लेंथ ऐड करना है, हमको ये नहीं बोला है कि इस यहां से लेकर के मान लो पर्टिकुलर लेंथ से लेकर के यहीं तक रॉड को ऐड करना है, यहीं तक नंबर बताना है कि कितना हमारे पास क्या होगा, यहां से यहां तक हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, या यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, या मास कितना होगा। मान लो कि ये हमारा रॉड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते अभी, रहने दो, थोड़ा सा बात समझते हैं इसको। इनडिफिनिट का मतलब यही समझो, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाओ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनडिफिनिट का मतलब हुआ कि जहां पे हमको कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ इंटीग्रेशन दे दिया गया है कि हाँ इसको इंटीग्रेट कर देना है। और डिफिनिट का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमको लिमिट बता दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर के इस पर्टिकुलर वैल्यू तक ही इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बच्चों, यानी कि जैसे हमको दिया रहता है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, इसको इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। ये भी बोल सकता था जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 है, इसको इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक, जहां पे x का वैल्यू 0 से 1 ही चेंज होगा, या x का वैल्यू -1 से 1 चेंज होगा। तो ये सब कहां पे आएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि डिफाइन कर दिया गया है कि कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट का बात नहीं करना, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाँ इनडिफिनिट क्या हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा। पहले इनडिफिनिट समझ जाओ, डिफिनिट ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला ना, अगर हम लोग ढंग से देखें, इसका जेन्युइन फॉर्मूला देखें कि y इक्वल टू एक्स के पावर n, कोई भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे उसमें क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड होकर के आता है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर n का जो फॉर्मूला होगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना n प्लस 1। अब प्लस उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होके आएगा और उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, c बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट कितना है c। अभी हम लोग अपने हिसाब से या अपने समझने के लिए c को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों के लिए। ऐसे बहुत फर्क पड़ेगा भाई, सी होना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी उसको नहीं कंसीडर करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे सी ऐड हुआ है, ऑलरेडी एज्यूम कर लेंगे। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेशन x के पावर 5 प्लस 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c ही होगा। लेकिन हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग काम करते हैं, हम लोग इतना ही लिखते हैं x के पावर 6 प्लस बाई 6, चलो प्लस c लिख करके एक में लिख देते हैं c, अब c हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर बात, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन। ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो चलो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लो। दो इंटीग्रेशन देते हैं, अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स का पावर कितना है -3, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन। कैसे लिखेंगे, y इंटू कितना बच्चों dx, y का वैल्यू कितना है x के पावर कितना -3 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x के पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, यानी कितना हो गया x टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई कितना -2 प्लस c भी लिखते, लेकिन हम लोग रहने देते हैं, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा तो एक काम करो तुम लोग, इंटीग्रेशन बताओ हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू कितना x टू द पावर -1, y इज इक्वल टू x के पावर -1, चाहे ये किसके बराबर है, इसी को ना लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x, बात तो बराबर ही है। तो बताओ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर इस फॉर्मूला से लिखें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, और y का वैल्यू कितना दिया है x टू द पावर -1 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं x टू द पावर -1 इंटू कितना dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका पावर ऐड होगा, यानी क्या लिख सकते हैं x टू द पावर -1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना -1 प्लस 1, n होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी कि -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, x के पावर 0 डिवाइडेड बाई 0, और किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1, यानी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या 0, और 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी ये जो मेथड है वो क्या है, गलत है। किसी भी अगर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे इस मेथड से, या x के पावर -1 का इंटीग्रेशन करेंगे इस मेथड से, तो क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, हम लोग लिख नहीं सकते। तो क्या होगा, ये जो फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूला में लिखा जाता है कि जहां n है, n बिलोंग्स टू क्या r, r मतलब क्या हो गया ऑल रियल नंबर, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट -1, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो वेयर n इज नॉट इक्वल टू कितना -1, ये भी लिख सकते हो। ऐसे लिखो कि n बिलोंग्स टू r ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, या ये भी लिख सकते हैं कि n इज नॉट इक्वल टू कितना -1। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग x टू द पावर n का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना n प्लस 1 प्लस c भी होता है, लेकिन हम लोग अभी इतना ही याद रखेंगे x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना n प्लस 1। क्लियर है। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, x के पावर n प्लस 1। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होता था तो x के पावर n माइनस 1 होता है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये किसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े, x टू द पावर n का। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं बच्चों। दूसरा फॉर्मूला इसको रब कर दें, चलिए दूसरा फॉर्मूला, अरे एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में दूसरा फॉर्मूला को प्रूफ किए थे, डिफरेंशिएशन में हम लोग दूसरे फॉर्मूला को प्रूफ किए थे। दूसरा फॉर्मूला क्या था बच्चों डिफरेंशिएशन का, याद करो कि अगर हमको क्या दिया है, अगर हमको दिया है कि y इज इक्वल टू कितना है k इंटू एक्स टू द पावर n, वेयर k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट, जो हमारा k है वो k क्या है, k कांस्टेंट है। अब हमको क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कर सकते हैं बच्चों इसका इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग करते थे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या y इंटू डी एक्स, y का वैल्यू कितना दिया है k इंटू एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स। क्या बताए थे कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, उसमें अगर कोई कांस्टेंट आता है
वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आएगा या इंटीग्रेशन में कैसे भी कांस्टेंट आएगा। डिफरेंशिएशन में तो डायरेक्ट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट कहाँ चल जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी कि वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। यानी इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना x के पावर n इंटू डी एक्स। ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि x के पावर n इंटू डी एक्स का क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं k एज इट इज रहेगा x के पावर कितना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना n प्लस 1। ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्मूला किसका, इंटीग्रेशन k इंटू एक्स के पावर n प्लस 1। यहाँ पे भी क्या होगा, वेयर n इज नॉट इक्वल टू क्या -1, ये भी लिखना जरूरी है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, n का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये बताइए बच्चों, ये भी पूछ सकते हो तुम कि ये बताइए सर कि अगर x का वैल्यू -1 हो जाए, लाइक अगर हमसे क्वेश्चन दे दे कि y इज इक्वल टू कितना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ y इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अनडिफाइंड होगा, इसका इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते हैं, निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बताएंगे बेसिकली कि कौन सा मेथड है या क्या समझ के हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, इसको रब कर दें। इस पे क्वेश्चन भी करना चाहोगे तो चलो एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेट करना है y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 3x² का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस c भी लिख सकते हो कांस्टेंट। जब भी हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे उसमें इंटीग्रेशन के साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट ऐड होकर के आता है। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट को भी नहीं लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स। y का वैल्यू क्या लिखा है बच्चों, 3x² इंटू कितना dx। अभी क्या है, अभी 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया x² इंटू dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन लिख दो, क्या लिखेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर, x वाला कितना हो जाएगा x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना हो गया x का पावर 3। यानी कि लिखना चाहे 3x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाए x का पावर 3। अगर अच्छे से लिखे तो प्लस क्या होगा c, कांस्टेंट भी आएगा, हम लोग नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लेके छोड़ सकते हो। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 3x²। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है तुम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो एज्यूम करो कि हमको क्या आता है, इसके बाद हमको देता है इंटीग्रेशन कि इफ y इज इक्वल टू क्या, सिर्फ कांस्टेंट। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे वैसे इंटीग्रेशन में पूछा है कि अगर सिर्फ y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी k हो जाए, एज्यूम कर लो k, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ तो, दिखाओ नहीं सॉरी बनाओ, खुद से अटेम्प्ट करो कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। खुद सॉल्व कीजिए कि अगर मान लो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर y इज इक्वल टू कितना हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। लिखिए जल्दी से, लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू k का इंटीग्रेशन, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, y इंटू कितना dx। y का वैल्यू क्या है, चलो k एज्यूम कर लो, कांस्टेंट इंटू dx। अब कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इसको करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, k इंटू डी एक्स है, इसको 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अरे समझने के लिए इसको 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना, डी एक्स में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, डी एक्स ही रहेगा। यानी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये भी देख सकते हैं हम लोग कि ये जो 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0। अरे किसी भी चीज का अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये फॉर्मूला पे लग ही जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पे, तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया k इंटू एक्स का पावर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, तो x का पावर कितना 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1, यानी कि हमारा इंटीग्रेशन कितना हो गया kx। यानी कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसमें बस क्या करना है, उसमें जो हमारा वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। लाइक अगर मान लो हमसे क्या पूछता है कोई कि इफ y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 5 या 4 या पाई या 3 पाई या पाई स्क्वायर, मतलब कोई भी कांस्टेंट, अब बोला है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, y इंटू डी एक्स। अब y का वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू डी एक्स, 5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यानी समझो कि सिर्फ डी एक्स होगा तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x।
या अगर सिर्फ भी होगा, dv होगा, तो dv का भी इंटीग्रेशन क्या लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा dx हो। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे ना कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। वो x हो सकता है, z हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग dx लिखेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो अगर यहाँ पे dv होता तो dv का इंटीग्रेशन कितना होता, v होता। अगर यहाँ पे d थीटा होता तो उसका इंटीग्रेशन कितना लिखते, थीटा ही लिखते। क्लियर है बच्चों? तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5x। अगर अच्छे से लिखना है तो 5x प्लस c लिखना है, हम लोग 5x लिख करके छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, अगर y इक्वल टू kx के पावर n हुआ या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे या कैसे बनेगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग अगले फॉर्मूला पे जाते हैं। इसके बाद याद करो बच्चों कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे एडिशन फॉर्मूला और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, u प्लस v, याद है ना। इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, u प्लस v और u माइनस v को पढ़े थे कि u प्लस v क्या होगा और u माइनस v क्या होगा। तो रब कर दे इसको, आप लोग लिख लिए, रब करें। चलो इसको रब कर देते हैं हम। अगला क्या हो जाएगा, अगला हमारे पास एडिशन फॉर्मूला, यानी कि अगला आ गया हमारे पास फॉर्म आ जाएगा कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारे पास ये आ गया कि एज्यूम करो कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, u अब प्लस क्या है v। अब ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही टर्म का एडिशन हो सकता है इसके साथ प्लस क्या आ जाए m, हो सकता है इसके साथ क्या आ जाए प्लस क्या आ जाए n। लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको दो ही टर्म में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू u प्लस v ही लिखेंगे। तो यानी y इज इक्वल टू कितना दिया है, u प्लस v, ये एज्यूम करके चलो कि y इज इक्वल टू u प्लस v है, एडिशन फॉर्मूला। इसका इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या लिखेंगे, y इंटू डी एक्स। वाई का वैल्यू कितना दिया है, u प्लस v इंटू कितना dx। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन, याद है ना कि डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, किसका डिफरेंशिएशन बच्चों, u प्लस b का। तो हम लोग क्या करते थे, u को अलग डिफरेंशिएट करते थे, v को अलग डिफरेंशिएट करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे। वैसे ही क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन भी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u का अलग इंटीग्रेशन, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और किसका इंटीग्रेशन, v का अलग इंटीग्रेशन, यानी कि u dx प्लस क्या हो जाएगा, v dx। क्लियर है? या अगर मान लो प्लस ना होकर के यहाँ पे माइनस लगा होता तो क्या होता है, सब चीज एज इट इज रहता है, यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते। तो ये क्या हो गया हमारा u प्लस v या u माइनस v के इंटीग्रेशन का फॉर्म। इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो बात, सिंपल सा, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे वैसे ही है इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन ले लो कि y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू एक ही में दे देते सब, 3x स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस कितना 4। देखो प्लस माइनस दोनों एक ही साथ है। अब बोला है कि इसका इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट इट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। y का वैल्यू दिया है, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन का लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू क्या हो गया dx। अब y का वैल्यू देखो अलग अलग करना है, अगर u होता तो u का अलग करते, v था v का अलग करते, उसके साथ m है तो m को अलग करेंगे। बस सबको अलग अलग करना है, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस रख दो, जहां पे प्लस है वहां पे क्या रख दो, प्लस रख दो। क्लियर है बात? तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 4। लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बच्चों, ये बताओ। अब यहां से देखो 3 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना x स्क्वायर, यहाँ पे dx भी लिखना होगा बच्चों, dx, यहाँ पे भी क्या लिखना होगा dx, यहाँ पे भी क्या लिखना होगा dx। क्लियर है? तो कितना हो गया x स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, क्या बचेगा x इंटू dx प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया dx। अब ये बताओ x के पावर n, यानी n का वैल्यू कितना है 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाई कितना 3 माइनस
क्या लिख सकते हैं 2, x का पावर कितना है 1, तो क्या लिखेंगे x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 + 1 +4 और dx का डायरेक्ट पढ़े, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। अब देखो 3/3 2/2 कैंसिल आउट, यानी कि इंटीग्रेशन का आंसर कितना है, इंटीग्रेशन का आंसर हो गया x के पावर 3 - x² प्लस कितना 4x। आंसर लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया x³ - x² प्लस कितना 4x। ये क्या हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ इसके बाद हम लोग इसके बाद किसका इंटीग्रेशन पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल का, यानी मल्टीप्लिकेशन में u × v, और उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन पढ़े थे u/v का, याद है ना। इसके बाद हम क्या पढ़े थे u + v का इंटीग्रेशन और u - v का, सॉरी u + v u - v नहीं, u × v और u/v का डिफरेंशिएशन। अब उसी का इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो ये बच्चों याद रखो कि अगर y = हमको दिया है u × v या y = दिया है u/v, अब बोला है इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको हम लोग सिंपल मेथड से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जो मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं इसका डायरेक्ट मेथड नहीं होता है इंटीग्रेट करने का। ऐसा नहीं कि इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे भी 1-2 लेक्चर के बाद। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक बाई पार्ट्स रूल पढ़ेंगे। एक मेथड होता है इंटीग्रेट करने का, उसको बाई पार्ट्स बोलते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली ये बाई पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड से u × v, यानी कि जहां पे भी मल्टीप्लाई के टर्म में आ जाए, लाइक क्या कि y = हमको कितना दे दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि y = x² + 2ax और यहाँ पे 3x + 4 दे दे तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग एडिशन के फॉर्म में ला सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम किसका बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, x × sin x, इस टाइप का फंक्शन। एक एल्जेब्रिक है और एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट, ये वाला ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, ये नहीं बनेगा डायरेक्ट। अगर वैसे ही पूछ दे e⁻x × कितना sin x, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग बाई पार्ट्स रूल से इंटीग्रेट करेंगे। इस टाइप का हो, वैसे ही हो जाए y = कितना x/, कितना sin x, या कुछ भी cos x/sin x, इस टाइप का आ जाए तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो बेसिकली देखो जो हमारे पास इंटीग्रेशन का जो सिंपल फॉर्मूला था, ये ही 4 फॉर्मूला था। पहला क्या कि अगर मान लो x⁴n है उसका इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े कि y = k × x⁴n हो, यानी कोई कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जैसे x⁴n का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि कोई अकेला कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा k बाहर निकल जाएगा और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला क्या पढ़े कि u + v हो या u - v हो, तो उसका भी इंटीग्रेशन हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। u × v और u/v का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं जानते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं होता है। क्लियर है। इसको रब कर दे, रब कर दे इसको। चलिए रब करते हैं। इस पे क्या करते हैं हम लोग, बेसिक सा क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, या क्वेश्चन जानने से पहले जैसे तुमको इंटीग्रेट करने आता ही है कि कैसे इंटीग्रेट करना है, अब हम लोग इसका दूसरा मेथड जितना हम लोग पढ़े ना, इसी का अगर मान लो हमको डिफिनिट आ जाता, डिफाइन कर देता कि यहीं से यहीं तक इंटीग्रेट करना है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है। तो देखो बच्चों होता क्या है, इसको रब कर दें, रब कर दें। चलिए इसको हम लोग रब कर दिए। अगला क्या है कि एज्यूम कर लो, हम लोग क्या पढ़े, अभी तक क्या पढ़े थे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि अभी तक लिमिट नहीं बताया गया था कि कहां से कहां इंटीग्रेट करना है। अभी हमको क्या बोला है, अभी हमसे ये बोल रहा है कि हम हमको क्या पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। पहले वाले में हेडिंग नहीं डाले थे, वो ऑब्वियस ही बात थी कि पहले वाला क्या था, पहले वाला इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था। ये क्या बनेगा, ये चलो बन गया हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये बन गया डिफिनिट इंटीग्रेशन। कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। डिफिनिट में क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, एकदम छोटा छोटा बात से समझना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसी को लिखते हैं, एक ही मेथड, एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे हम लोग को बोला है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, फ्रॉम x बराबर कितना a टू x बराबर कितना b। अब a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, अब b क्या हो सकता है, b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, जो इनिशियल वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। यानी कहां से स्टार्ट करना है और जहां तक जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हायर लिमिट। लोअर लिमिट से कहां तक, हायर लिमिट तक, ठीक है। लोअर लिमिट से हायर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे बोल देता है कि क्या है, हमारे हमको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक, x बराबर -1 से लेकर के x बराबर कितना +1 तक। तो इसका लोअर लिमिट कितना हो गया, -1, और हायर लिमिट कहां हो गया, +1। कहां से कहां तक, मतलब कहां से स्टार्ट करना है, जो स्टार्ट करेंगे हमारा इनिशियल वैल्यू होगा यानी कि लोअर लिमिट होगा, और कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, तो जहां तक जाना होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हायर लिमिट हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही बोल सकता है कि x बराबर कहां से, 0 से लेकर के x बराबर क्या 5, कुछ भी दे सकता है। तो यहां पे लोअर लिमिट कितना हो गया 0, और हायर लिमिट कितना हो गया 5। क्लियर है। तो होता क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप समझो ध्यान से बात को। इस लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होगा कि इंटीग्रेट जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। यानी कि हमको इंटीग्रेट करना होगा, किसको करना है, y इक्वल टू इंटू डी एक्स, यानी कि y का वैल्यू कितना है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक बच्चों इंटीग्रेट करना है, a टू b। तो देखो क्या लिखते हैं, जो इसका नीचे वाला पार्ट है वहां पे क्या लिखेंगे, LL मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट। ये क्या हो गया, इसको बोल लेंगे HL का मतलब क्या हुआ, हायर लिमिट या अपर लिमिट भी बोल सकते हो, लोअर लिमिट, इसको बोल दो अपर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, UL। अपर लिमिट ये क्या हो गया, लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करेंगे, तो देखो क्या होता है बच्चों, यहां से जैसे हम लोग x के पावर n को इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही इंटीग्रेट करना है, उसमें कोई इधर उधर का बात नहीं है। जैसे तुमको इंटीग्रेट करना आता है वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, अभी भूल जाना है कि हमको अपर लिमिट भी दिया है, लोअर लिमिट भी दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हमको क्या जानना है, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है क्या होता है बच्चों, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n प्लस 1। अब कहां से कहां तक, देखो बच्चों यहां पे अब लिमिट रखेंगे, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट LL से लेके कहां तक, अपर लिमिट UL तक। क्लियर हुआ, ये लिखना जरूरी है। देखो यहां तक आकर के ये अगर नहीं लिखते अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो यहां तक आकर के इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता। इसके बाद क्या बन गया, डिफिनिट बन गया। तो डिफिनिट में हमको क्या कर देना, इसका लिमिट पुट कर देना है कि कहां से कहां तक होगा। क्लियर है बच्चों। तो देखो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, इसके बाद आपको सॉल्व करने आता है। एक बार क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट, और दूसरी बार क्या कर देंगे, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस कर लेंगे। यानी क्या लिखने का तरीका होगा, ये हो गया x का वैल्यू कितना हो गया, अपर लिमिट तो मान लो UL का पावर कितना हो गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस, अब x का वैल्यू क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट यानी LL का पावर कितना, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, n प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो हम लोग इनडिफिनिट के लिए लिखे हैं वही क्या होगा, वही हमारा डिफिनिट के लिए हो जाएगा। बस डिफिनिट में क्या होता है, डिफिनिट में लिमिट लग जाता है। और लिमिट कहां से कहां तक लगेगा बच्चों, लिमिट हमारा बेसिकली जो दिया होगा लोअर लिमिट, और उससे कहां तक, अपर लिमिट जाना है। बाद में क्या करना है, जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो भी हमारा वेरिएबल हो उसका वैल्यू एक बार अपर लिमिट रखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे किसको, वही वेरिएबल का वैल्यू एक बार लोअर लिमिट रख करके माइनस कर देंगे। अगर यहां पे बोला है x बराबर a, तो यहां पे अपर लिमिट कितना हो जाएगा, x बराबर b, क्योंकि यहां तक जाना है, और लोअर लिमिट कितना है, x बराबर a, तो ये क्या हो जाएगा, b के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस a के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, n प्लस 1। यानी कि एक बार अपर लिमिट के यहाँ पे b और एक बार लोअर लिमिट के यहाँ पे कितना, a, ये लिखना होगा हमको। क्लियर हुआ, समझ में आया, फील हुआ कि इनडिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है। एक क्वेश्चन कराते हैं, एक या दो क्वेश्चन कराते हैं इस पे कि थोड़ा सा और फील हो जाए, मिक्स करके क्वेश्चन कराते हैं। और उसके बाद बेसिकली क्या कर सकते हैं आप लोग, उसके बाद आप लोग
आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग होमवर्क करके आइएगा। क्लियर है? इसको रब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला कि इंटीग्रेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कितना 5। यानी ये कौन सा इंटीग्रेशन हो गया? डिफिनिट। क्यों? क्योंकि लिमिट हमको डिफाइन कर दिया है। कैसे करेंगे बच्चों? डायरेक्ट देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करना है y इंटू डी एक्स। y का वैल्यू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू क्या dx। कहां से कहां तक? लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 5। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना हो गया 5। अब देखो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग पढ़े एक्स के पावर n का, तो कितना होता है एक्स के पावर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। कहां से कहां तक? 0 से लेकर कहां तक? 0 से लेकर के 5 तक। अब 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, यानी यहां से क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 5 तक। क्लियर है? 0 से लेकर के 5 तक। अब ये बताओ यहां से वैल्यू क्या होगा? अब x का वैल्यू एक बार क्या रखेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब माइनस करेंगे क्या? x का वैल्यू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है 0, यानी 0 के पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना 3। तो यहां से क्या हो गया, x के 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 3। 0 का पावर 3 0, 0 बाई 3 कितना हो गया 0, तो 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाई 3। क्या यहां पे कांस्टेंट आएगा? अब नहीं आएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन में यहां पे कांस्टेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सर? दो चीजें कि एक बार डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्या कि जब हम यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू कुछ ना कुछ रख देंगे, लिमिट रख देंगे, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा इसका? हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आएगा। ठीक है, हमको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसके साथ प्लस सी लिख करके नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? फील कर सकते हैं हम लोग, फील कर ले। इसको रहने दे इतना, या देखो यहाँ पे फील कर लो कि क्यों नहीं आता है। चलो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखो अच्छे से थोड़ा लिखते हैं। अच्छा ये बताओ एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन जो क्या होता है, हमको क्या होता है बच्चों? x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 1 अब प्लस c, यही ना होता है। कहां से कहां तक? 0 से लेके कहां तक? 0 से लेके 5 तक। क्लियर है? हम लिख देते हैं प्लस सी भी लिख देते हैं। यहाँ पे फील कराना है कि सी क्यों नहीं आएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड होके नहीं आता है, इनडिफिनिट में कांस्टेंट ऐड होके आता है। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों ये बताओ, x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। कहां से कहां तक? 0 से लेके क्या 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू एक बार अपर लिमिट, तो 5 के पावर 3 बाई 3 अब प्लस सी, ऐसे लिखेंगे ना। अब फिर क्या हो गया माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, x का वैल्यू लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0 के पावर 3 बाई 3 अब प्लस कितना c। कांस्टेंट तो चेंज थोड़े होगा, एक बार अपर लिमिट भी रखेंगे तो सी आएगा, लोअर लिमिट भी रखेंगे तो सी आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा 125 बाई 3 अब प्लस कितना सी, माइनस कितना हो गया, ये तो 0 फिर ये 0 बचेगा, अब माइनस कितना हो जाएगा सी, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, सी से सी क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी आंसर कितना हो गया 125 बाई 3। क्लियर हुआ? तो फील हुआ कि क्यों सी नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, यही हमारा क्या है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट का मतलब क्या हुआ कि जब हमको लिमिट नहीं दिया हुआ है तो बस सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दो। और डिफिनिट का मतलब क्या हुआ है, डिफिनिट का मतलब हुआ कि हमको लिमिट दे दिया, हमको बाउंड कर दिया गया है, अब उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, रब कर दे इसको, रब करे बच्चों, चलिए हम लोग रब कर लेते हैं। अगला क्या है, चलो ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, कि हमको दिया है y इक्वल टू कितना 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, अब बोला इंटीग्रेट इट फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू चाहे 0 टू, चलो 0 टू x इक्वल टू कितना 1, 0 से 1 के बीच इसको इंटीग्रेट करना है, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो यहां से y इंटू डी एक्स, अब डायरेक्ट लिखो, अलग अलग u प्लस बी और माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4x³ इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक 0 to 1, माइनस है तो माइनस कर दो, इंटीग्रेशन 3x² इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक 0 टू क्या
1 प्लस क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना 2x इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक 0 to 1, माइनस कितना लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कितना 2 इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक 0 to 1। अब देखो यहां से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x के पावर 3 + 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई कितना 3 + 1 यानी कि 4, कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक, -3 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, x के पावर 2 + 1 यानी क्या 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, कहां से कहां तक 0 to 1, 2 कांस्टेंट बाहर, x इंटू डी एक्स, एक्स का पावर कितना है 1, तो x का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक 0 to 1, -2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, कहां से कहां तक 0 to 1 लिख दो। अब देखो कांस्टेंट 4 कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू कितना, एक बार 1 तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 4 माइनस कितना 0, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -1 के पावर कितना 3 -0, प्लस कितना लिख सकते हैं 1 के पावर 2 माइनस कितना 0, अब -2 इंटू क्या हो जाएगा 1 -0, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी -1, ये कितना हो गया +1, ये कितना हो जाएगा -2, क्लियर है। तो -1 + 1 कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा 1 -2 कितना हो जाएगा -1, तो आंसर हमारा कितना हो गया -1। फील हुआ। बस डिफिनिट में क्या करना है, जैसा हम लोगों को इंटीग्रेशन आता है वैसे इंटीग्रेट करना है, बस लास्ट में क्या रखना है, लास्ट में लिमिट लगा देना है जो हमको दिया होगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट से कहां तक अपर लिमिट, क्लियर है। जो हमारा आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट रखेंगे एक बार, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसमें एक बार लोअर लिमिट पुट करके, क्लियर है, बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोग समझे कि यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडिफिनिट क्या होता है, उसके जो बेसिक क्वेश्चन है हम लोग कैसे करेंगे। एक हम लोग को क्वेश्चन नहीं किए कि 1/x आ जाए, यानी कि y = x के पावर -1 या 1/x हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या y = u × v या u/v का फॉर्म हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल करते हैं कुछ जो इसका बेसिकली अलजेब्रिक के बाद जो फंक्शन बच जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का, लॉगरिथमिक का, एक्सपोनेंशियल का, उस सब का हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद बाई पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करके आना है। क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, आना क्या है, घर बैठो। चलो होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेट करना है कि y = कितना दिया है, x के पावर -2, दूसरा y = कितना, x के पावर -3/2, तीसरा क्या है y = कितना, x के पावर 9/11, चौथा है y = 3x² - 2x के पावर 2 + 4, पांचवा क्या है y = कितना, y = है मान लो हमारे पास √x माइनस 2√x प्लस कितना, सॉरी 2x² माइनस कितना -4x, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या बोला है कि इंटीग्रेट y = कितना, y = दिया है 3x² -4x -3x के पावर -2, कहां से कहां तक, फ्रॉम x = 0 to x = कितना 1। एक और क्वेश्चन है कि y = कितना दिया है 2x² -4x, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम कहां से कहां तक, x = -1 to x = -1 to x = कितना +1, ठीक है। काफी है इतना बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूला है इस पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है, अटेम्प्ट करके रखो। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।